हेलो एंड वेलकम टू द एम्प्लॉयमेंट एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर्टिकल वाज रेफर्ड टू एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। द आंसर विल बी article 32. Okay, this is also known as mini constitution. Mini constitution. Okay, so with this article 32, any person can safeguard his fundamental rights. Okay, so to safeguard the fundamental rights, article 32 यूज करके आप किसी भी फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यू कैन फाइल ए केस। ओके, द सेम पावर जो आर्टिकल 32 में है फॉर सुप्रीम कोर्ट, यही सेम पावर हाई कोर्ट्स में भी है, बट द आर्टिकल इज 226। सो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, हाई कोर्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आर्टिकल 32 के अंदर ही आपको 5 रिट्स मिलते हैं। यू गेट 5 रिट्स। ओके, 5 रिट्स कौन कौन से हैं? हैबिस कॉर्पस, कॉर्शियरी, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड मैंडेमस। ओके, तो ये ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सो आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। ओके, इसी आर्टिकल के अंदर 5 रिट्स भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कम्स अंडर, सो दिस कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स। ओके, दिस कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स के अंडर ये आता है। सो फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आता है? दिस कम्स अंडर पार्ट 3। ओके, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पे और एक चीज़ इंक्लूड कर देता हूँ। ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ना, इसी को ही आर्टिकल 32 बोला जाता है। आर्टिकल 32। ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को ही आर्टिकल 32 के अंदर ये है। ओके, सो आप लोग को ये भी याद रखना है। This is a fundamental right. Who presides over the joint session of Indian Parliament? So the correct answer is Speaker. Speaker of Lok Sabha. Okay, and who is the current Speaker of Lok Sabha? Om Birla Sahab. Om Birla. Okay, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। Who has the right to decide whether a bill is money bill or not? Who has the right to decide? This is decided by Speaker. Okay, this is decided by Speaker of Lok Sabha only. Okay, now any bill that doesn't include any financial term is called ordinary bill. एंड मनी बिल के अंदर जो भी फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं, टैक्सेशन वगैरह रिलेटेड, सो दैट इज मनी बिल। ओके, मनी बिल जो है ये आर्टिकल कितने में आता है? 110, आर्टिकल 110 के अंडर ये आता है। ओके, सो डिफरेंस क्या होता है बेसिकली एक मनी बिल और एक ऑर्डिनरी बिल में? और एक ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है? ठीक है, ऑर्डिनरी एक देखो, मनी बिल जो है ना, मनी बिल आप डायरेक्टली राज्यसभा के मेंबर्स को ना इंक्लूड करके विदाउट देयर परमिशन और विदाउट देयर इनहेरिटेंस और विदाउट देयर कंट्रीब्यूशन यू कैन डायरेक्टली सेंड टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट हैज द राइट टू एक्सेप्ट इट और लाइक रिजेक्ट इट। ओके, ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है कि यहाँ पे आपको कंसेंट लेने होते हैं राज्यसभा के। यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ राज्यसभा एंड देन यू नीड टू पास टू द प्रेसिडेंट। Then president, if he wants, he can send it back for the reconsideration. But money bill can't be sent back. But money bill president वापस नहीं भेजेगा for reconsideration. Money bill direct accept होगा या reject होगा by president. Okay. So ordinary bill can be sent again for reconsideration or for any changes. Okay. And after that the president can give the final verdict. Okay. So these are basically मोटा मोटी इतना ही होता है, आप इसमें थोड़ा याद रख सकते हो। Okay. चलो, next is who is the first law officer of the country? The first law officer of the country कौन होता है? अटर्नी जनरल। ओके, ATTORNEY, अटर्नी जनरल। एंड हु इज द करेंट अटर्नी जनरल
ऑफ इंडिया के वेणु गोपालन, के वेणुगोपाल। ओके, ही इज द करंट अटॉर्नी जनरल। तो किसी भी कंट्री के बीच में फाइट होने से रिगार्डिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशन, रिगार्डिंग कुछ भी, सो ही इज द पर्सन, ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर और लाइक फर्स्ट पर्सन हु विल फाइट फॉर द कंट्री, हु विल गो ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। ओके, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर ए मेंबर, minimum age required to be a member of राज्य सभा? So the correct answer is 30. ओके, राज्यसभा के लिए 30 इयर्स होना चाहिए मिनिमम, बट लोकसभा के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए? 25 इयर्स। ओके, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट? ओके, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, दे बोथ आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आप बोल लो, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, प्रेसिडेंट और किस किस को अपॉइंट करता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करता है? तो पहले तो ये हो गया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जजेस एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे जजेस भी आप लिख लीजिए, जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑल्सो। ओके, जजेस, सॉरी, जजेस, जजेस इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद कौन आता है? कंट्रोलर और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल, ठीक है। उसके बाद कौन अपॉइंट और होता है? चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन और एनी अदर इलेक्शन कमीशन। ओके, उसके बाद अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, तो ही इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स सो मेनी ऑफ पर्सन। सो ये आप सबको याद रखना है हमें, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मीरा कुमारी, मीरा कुमारी, ठीक है, ये याद रहेगा, मीरा कुमारी। ओके, नेक्स्ट, द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? ये लाया गया था फ्रॉम आयरलैंड, दैट इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट appoints the chief election commission of India. Okay, by which procedure the president of India may be removed before the expiry of term? अच्छा, प्रेसिडेंट कितने साल तक रह सकते हैं? 5 साल, ठीक है। बट इससे पहले ही अगर प्रेसिडेंट को निकालना है तो फिर उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट, ठीक है। ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है, मैं कभी और एक दिन बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस, मैं बता दूंगा, बट दिस इज द प्रोसेस नेम। प्रोसेस नेम को बोला था इम्पीचमेंट, एंड एक प्रेसिडेंट 5 साल के लिए ही स्टेज ऑन दैट पोस्ट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट? मतलब किस एक्ट के तहत, अंडर विच एक्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन created, or you can say established? So this is important, this is regulating act of regulating regulating act of 1773, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, याद रहेगा। चलो, नेक्स्ट, डीपीएसपी आर इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, कौन सा आर्टिकल? ये पूछा गया, फ्रॉम विच आर्टिकल? आर्टिकल 36 to 51।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच आर्टिकल्स? फ्रॉम आर्टिकल नंबर 36 टू 51। ये डीपीएसपी आता है आपके पार्ट 4 में, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैंने बताया था फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज किसके कौन से पार्ट में आता है? अगर मैं बोलूं फंडामेंटल ड्यूटीज आता है आपका पार्ट 4A में आता है। ओके, ये याद रहेगा आप लोगों को। चलो ओके, ये जो है पहले बताया था पार्ट बस 4 में ही आता है। ओके, ये तो ये जो है ना डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है? दिस इज 4 एंड दिस इज 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइप ऑफ writs are there in Indian Constitution? There are 5 writs. ओके, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हो डायरेक्टली, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट और ऑफ यूनियन टेरिटरीज आप उसमें भी जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एम्पावर्स अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना ही होगा अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, अभी तक कितने हुए हैं? 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बट विच आर्टिकल गिव्स द पावर कि हाँ आप अमेंडमेंट कर सकते हो? ठीक है, विच आर्टिकल गिव्स द पावर? आर्टिकल नंबर 368। ठीक है, एंड लेटेस्ट जो हुआ था 104, ये 2020 में हुआ था, जहाँ पे जो रिजर्वेशन है फॉर SC/ST इन द कॉन्स्टिट्यूशन in the parliament that has been extended till 10 years. Okay, next आगे बढ़ते हैं। next is which country has the shortest written constitution of the world? So the correct answer is Monaco. Monaco. Okay, चलो आज का क्लास मैं यही खत्म करता हूँ। I will see you in the next class. Till then keep studying and thank you.